सफर से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो आपके साथ आपके वफादार साथी मैसरा भी थे। काफिले के मक्का पहुंचने की इतला मिली तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप दोनों को अपने पास बुलाया। पहले तो उन्होंने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर की खैरियत दरियाफ्त की, फिर मैसरा की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, मैंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना होते वक्त 2 फरिश्तों के साए में देखा था, क्या तुमने भी ऐसा कुछ देखा? मैसरा फौरन बोला, मैं तो ये मंजर उस दिन से देख रहा हूं जब हम शाम के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में, कयाम के वक्त और सफर के हर लम्हे में मैंने यही देखा कि 2 फरिश्ते आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे। फिर मैसरा ने पूरे सफर का हाल सुनाया। ये सब सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल मुतमिन हो गया। अब उन्हें कोई शक न रहा कि ये शख्सियत आम नहीं बल्कि अल्लाह के खास बंदे हैं। खुशी और अकीदत से सरशार होकर उन्होंने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयशुदा मुआवजे से दुगुनी अजरत दी। हालांकि तय मुआवजा भी आम ताजिरों के मुकाबले में पहले ही 2 गुना था। इन तमाम हैरतंगेज बातों को सुनकर और अपनी आंखों से देखकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो सोचने लगी कि आखिर ये कौन सी हस्ती है जिसके हर कदम पर बरकत बरस रही है, जिसकी सच्चाई और दियानत के चर्चे हर जुबान पर हैं और जिसके साथ आसमान से फरिश्ते साए की तरह चलते हैं। इस सोच और तजस्सुस ने उन्हें मजबूर किया कि वो इस मामले की मजीद तस्दीक करें। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं। वर्का उस जमाने में अहले किताब में से थे और दीन ईसाईयत इख्तियार कर चुके थे। इससे पहले वो यहूदियत के पैरोकार रह चुके थे। उन्हें कदीम इल्हामी किताबों का वसी इल्म हासिल था और आने वाले नबी की सिफात से वाकिफ थे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत संजीदगी और तवज्जो के साथ वर्का के सामने वो सब कुछ बयान किया जो उन्होंने खुद देखा था और वो तमाम वाक़ियात भी सुनाए जो मैसरा ने सफर के दौरान देखे और बयान किए थे। वर्का बिन नौफल ये सब सुनकर कुछ देर खामोश रहे, जैसे वो अपने इल्म और याददाश्त के औराकर में कुछ तलाश कर रहे हों। फिर गहरी सांस लेकर बोले, खदीजा, अगर ये तमाम बातें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा तुमने सुनाया है तो जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मैं अपनी किताबों में पढ़ चुका हूं कि आखिरी नबी की आमद का वक्त करीब है और उनकी निशानियां बिल्कुल वही हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर आती हैं। दुनिया बरसों से जिस नबी का इंतजार कर रही थी वो आ चुके हैं और यही उनका जमाना है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वर्का की बातें सुनी तो उनके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून उतर गया। इन सब बातों ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक नया जज्बा पैदा किया। वो जान गई थीं कि ये वो शख्सियत हैं जिनके साथ जिंदगी का सफर न सिर्फ सुकून से गुजरेगा बल्कि बरकतों से भरा होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए तिजारती सफर सिर्फ एक ही मर्तबा नहीं किया बल्कि उसके बाद भी चंद और सफर किए जिनमें हर बार सच्चाई, अमानत और बरकत की वही रोशनी झलकती रही। चंद ही महीनों में नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कई तिजारती सफर किए, कभी शाम की तरफ, कभी यमन की तरफ। हर सफर में आपने ऐसा सुलूक, ऐसी दियानत और ऐसा हुस्न ए मुआमला दिखाया कि लोग हैरान रह जाते। काफिले के लोग अक्सर कहते, खदीजा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे माल का निगाहबान वो शख्स है जिस जैसा हमने आज तक नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में यह ख्वाहिश पुख्ता हो गई कि वो इस अजीम इंसान को अपना हम सफर बनाए। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी इल्म व दानाई रखने वाली खातून थीं। वह आसमानी किताबों का मुताला कर चुकी थी और जानती थीं कि नबी आखिरुज्जमा की निशानियां कैसी होंगी। जब उन्होंने ये सब अलामातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में देखी तो दिल ने गवाही दी कि यही वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने आखिरी पैगाम के लिए चुन लिया है।
मक्का की गलियों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहचान ताहिरा के लक़ब से थी। लोग उन्हें इज्जत व वक़ार की निगाह से देखते। वो न सिर्फ मालदार बल्कि शराफत और पाकीज़गी में भी सबसे आगे थीं। इसीलिए मक्का के बड़े बड़े खानदान उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल किसी और ही सिमत इशारा कर रहा था। वो जान गई थीं कि जिस हस्ती की तलाश सब अंबिया ने अपनी कौमों को सुनाई थी, वो अब उनके सामने मौजूद है। रवाए तिजारत की कामयाब वापसी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल का हाल अपनी करीबी और निहायत समझदार सहेली नफीसा बिन्त मुनैया से बयान किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आहिस्तगी से कहा, नफीसा, मेरा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, लेकिन मैं बराह रास्त उनसे कुछ नहीं कह सकती। तुम मेरे एतमाद की अमीन हो। अगर चाहो तो यह मामला नरमी और हिकमत के साथ उन तक पहुंचा दो और देखो वो निकाह की तरफ माइल हैं या नहीं। नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात बड़े खुलूस और एतमाद से कबूल की। चुनांचे एक दिन वह खामोशी से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। बड़े अदब से गुफ्तगू शुरू की और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह क्यों नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी हालत तुम जानती हो। मेरे पास दुनियावी साजो सामान नहीं है कि निकाह कर सकूं। नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर एक औरत ऐसी हो जो न केवल हुस्न व जमाल में मुमताज हो बल्कि माल व दौलत में भी वसीया हो, खानदान में मुअज्जज और शरीफ हो और निकाह के अखराजात की किफालत भी खुद करे, तो क्या आप उस निकाह को कबूल करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, वह कौन सी औरत है? नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वह खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा है। वह आपसे बेहद मोहब्बत रखती हैं और चाहती हैं कि आप उनके शरीक हयात बन जाएं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पैगाम को उन तक और आगे बढ़ाऊं और उन्हें इस निकाह पर आमादा करूं। यह सुनकर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकार से फरमाया, इसमें कोई मुआइजा नहीं है। यह जवाब सुनकर नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल खुशी से भर गया। जब नफीसा बिन्त मुनैया वापस आईं तो सीधी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गईं। उन्होंने खुशी से कहा, मुबारक हो, वह भी आपको चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए राजी हैं। यह सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत की ऐसी लहर दौड़ी कि उनकी आंखें रोशनियों से जगमगा उठीं। चुनांचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र अपने चचाओं से किया। उनमें से हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ रिवायतों के मुताबिक अब्बू तालिब आपके साथ गए। यह लोग हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान की तरफ बढ़े ताकि निकाह का मामला तय हो। किताब रौज़तुल अहबाब में यह जिक्र मिलता है कि उस वक़्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद बिन असद का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनके चचा अम्र बिन असद के पास गए और वहीं निकाह की मजलिस में वली की हैसियत से मौजूद थे। आखिरकार वह दिन तय कर दिया गया, वह दिन जिसका इंतजार पूरी कायनात को था। बारात का दिन मक्का की फजाओं में एक नूरानी खुशबू की तरह छा गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर को रोशनियों, कीमती कपड़ों और खुशबुओं से आरास्ता किया गया था। जब बारात पहुंची तो दूल्हा कौन थे? वही जिनके वजूद की बरकत से कायनात बनी, इमामुल अंबिया सैयदुल मरसलीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारातियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज चचा हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर बनु हाशिम के मुअज्जज बुजुर्ग और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक़े खास हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। महफिल सजी, लोग बैठे और फिर निकाह की सबसे अहम घड़ी आई। हजरत अब्बू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
आगे बढ़कर निकाह का खुतबा पढ़ा। वह फरमाने लगे, हम हम्द बयान करते हैं उस अल्लाह की जिसने हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और हरम के मुहाफिज बनने का शर्फ दिया। जान लो, मेरा यह भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जवान है जिसका शर्फ व हसब कुरैश में सबसे आला है। अगरचे माल कम है लेकिन माल तो फना हो जाने वाली चीज है। असल इज्जत तो नसब, अमानत और किरदार से है और उनमें मेरा भतीजा सब पर सबकत ले गया है। आज वह खदीजा बिनते खुवैलिद का रिश्ता तलब करता है और उसके मेहर में मेरे माल से भी एक हिस्सा शामिल है। यूं हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा मुकम्मल होने के बाद महफिल में मौजूद बुजुर्गों में से वर्का बिन नौफल और अम्र बिन असद भी उठे और अपनी तकारीर की। दोनों ने निहायत फसाहत के साथ इस निकाह की अजमत बयान की और इस रिश्ते को बरकतों वाला और कुरैश के लिए बाइस फख्र करार दिया। जब अड़क दे निकाह मुकम्मल हुआ तो हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वलीमे के लिए एक ऊंट ज़बह किया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, खानदान ए बनु हाशिम और शहर के मुअज्जज लोग इस दावत में शरीक हुए। रिवायतों में आता है कि निकाह के वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत, जायदाद और तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी। वह फरमाया करती थीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल मेरा नहीं, यह सब आपका है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौलत को अपने आराम व ऐश के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस माल को यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों पर खर्च किया। कुरैश के गरीब खानदानों और हाजतमंदों की मदद की जाती थी। मेहमान नवाजी और नेक कामों में खर्च किया जाता। बाकी जिंदगी निहायत सादा गुजारी, यहां तक कि बाज औकात घर में खाने को भी कुछ न होता। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह पहली औरत थीं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने निकाह किया। जब तक वह जिंदा रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम का साथ दिया और वह सबसे बड़ी मददगार और गमगुस्सार साबित हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो उन्हें तन्हाई पसंद आने लगी। आप अक्सर गार हिरा में जाकर कई दिनों और रातों तक अल्लाह की इबादत करते, सोच विचार करते और दुनिया की गुमराही पर दिल दुखी करते। फिर जब अल्लाह की तरफ से पहली वही पैगाम आया तो सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान कबूल किया। वह सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली थीं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गहार ए हिरा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम के लिए खाना और पानी ले जाया करती थीं। जरा सोचिए, आजकल मर्दों के लिए भी गहार ए हिरा तक चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो सोचिए कि उस सख्त और ऊंची पहाड़ी पर एक औरत कितनी तकलीफ उठाकर जाती होंगी। मगर यह मोहब्बत थी, ईसार था और खुलूस था जो उन्हें हर मुश्किल राह पर ले जाता था। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थीं। अपने हाथों से खाना बनाकर मिट्टी के बर्तनों में रखकर उन रास्तों से गुजरती थीं जहां चलना भी मुश्किल होता है। हर कदम पर पत्थर होते, हर मोड़ पर कांटे होते, मगर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक ही चाहत थी, अल्लाह के महबूब को अपनी सेवा से राहत देना। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा की तरह खाना लेकर गार की तरफ रवाना हुईं, तो रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम से कहा, ए रसूलुल्लाह, यह खदीजा आ रही हैं। इनके हाथ में सालन और कुछ खाने पीने का सामान है। जब यह पहुंचे तो इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम कहिए और मेरी तरफ से भी सलाम कहिए, और इन्हें यह खुशखबरी दीजिए कि जन्नत में इनके लिए एक महल तैयार किया गया है जो मोती का होगा, जहां न कोई शोर होगा और न ही कोई थकान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम के दिल में भी
हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत थी। जब वह वहां पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, तुम्हें तुम्हारे रब का सलाम है और जिब्राइल भी तुम्हें सलाम कहते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा यह सुनकर कांप गईं। आंखों में आंसू आ गए और नरमी से जवाब दिया, अल्लाह ही सलाम है और जिब्राइल पर भी सलाम हो। यह वह लम्हा था जब आसमान जमीन पर झुक आया था। एक औरत जो दुनिया की नजर में बस एक बीवी थी, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी खिदमत और मोहब्बत ने उसे इतना ऊंचा मुकाम दिया कि वह जमीन पर चलती थी और आसमान से उसके लिए सलाम आता था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हुए थे, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उन बच्चों के नाम ये हैं, हजरत कासिम, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल्लाह रजियल्लाहु ताला अन्हुम। उन्होंने 3 साल तक भूख और तकलीफों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब्र किया। हर मौके पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दी, दिल को मजबूती दी और कभी शिकायत नहीं की। हजरत खदीजा रजियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल नबूवत के 10वें साल हुआ। उस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके दुनिया से चले जाने का बहुत गहरा असर हुआ। इसी वक्त मक्का के लोग और ज्यादा जुल्म करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, मगर वहां भी लोगों ने सताया। अल्लाह ताला ने वही के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना पहुंचने के बाद इस्लाम को एक नया सहारा मिला और वहां पहली इस्लामी हुकूमत कायम हुई। हिजरत के कुछ ही अरसे बाद पहली बड़ी जंग बदर हुई। इसी के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की रुखसती हुई। इसके बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से और भी शादियां की। कुल अजवाज की तादाद 11 थी। उसके बाद कई जंगें हुई, उहुद की जंग, खंदक की जंग, खैबर और फिर फतह मक्का। हर जंग के बाद इस्लाम और ज्यादा मजबूत होता गया। इसी तरह इस्लाम तेजी से फैलता रहा और अरब के बड़े बड़े कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आखिरकार 10 हिजरी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा किया और सबको आखिरी नसीहतें फरमाईं। उस दिन आसमान का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। सहाबाए किराम बैठे हुए थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी का दिल पत्थर की तरह बोझिल हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से सिसकियां भरकर रो रहे थे। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में अपने घर में मौजूद थे। पास में हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मी जान हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद थीं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, अब्बू बकर को खबर दो। लेकिन वह इत्तिला देने से पहले ही कमरे में दाखिल हो गए। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़कर जा रहा हूं, तुम मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब नूर घर के आसपास फैलने लगा। हजरत आयशा, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ऐ फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं रही हूं, वह एक बहुत हसीन और जमील शख्स हैं। तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वह एक ऐसी खूबसूरत हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वह और कोई नहीं बल्कि हजरत अजराइल फरिश्ता है। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने सलाम करके घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी और कहा, अस्सलामु अलैक या रसूलुल्लाह या रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो ही रूह कब्ज करूंगा, वरना वापस चला जाऊंगा।
आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। तब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा तो अल्लाह से एक बात कहना बाकी है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात बाकी है? तब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्राइल कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। ये सुनते ही फौरन रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर एक गैर फानी नूर की रोशनी फैल गई। उस नूर के बीच में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ भाई जिब्राइल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे गुनहगार उम्मतियों का क्या होगा? तुम मेरे रब से जाकर यह बात मालूम करो। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के अर्श की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानते थे। इसके बावजूद अजीम रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अजीम रब, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो आपके प्यारे हबीब, प्यारे रसूल के लिए रो रहा हूं और आपके प्यारे रसूल अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्राइल, जाओ और उन्हें यह खुशखबरी दे दो कि उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत के लिए जिस तरह मोहब्बत और रहम करते हैं, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन मेरे प्यारे हबीब जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उनकी उम्मत के गुनाह माफ होते रहेंगे और वे बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। यह खुशखबरी मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहुत तेजी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है और मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी वही अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं आ सकूंगा। मैं इस दुनिया के बहुत से अंबिया कराम के पास वही लेकर आया, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो आपके पास आया हूं। आज मेरा दिल बहुत बोझिल है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को तसल्ली दी और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत दी। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम, मौत के फरिश्ते, ने सबसे पहले अपना हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखा। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए भाई अजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वह मुझे दे देना, मगर मेरी उम्मत को न देना। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे उनकी रूह इस तरह से कब्ज की जाएगी जैसे एक बच्चा मां की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन हो गए। फिर धीरे धीरे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ यह अमल मुकम्मल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाई गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोया खामोश, साकित और बेजुबान हो गईं। फिर दुनिया रुक सी गई, मदीना की हवाएं थम सी गईं, जमीन चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गई। तमाम मखलूक रोने लगी। ये खबर बहुत जल्द पूरे मदीना में फैल गई। ये खबर सुनकर हर मुसलमान का दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। उनके दिल छलनी हो गए। जमीन उनके कदमों तले निकल गई। रहमत वाले नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, जिंदगी भर के साथी और जान निसार सहाबा जो आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वह इस खबर को सुनकर कोई तो गूंगा हो गया और कोई बच्चों की तरह झार झार रोने लगा। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खबर सुनकर
गम की शिद्दत से जान की बाजी हार गए। उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेसब्र होकर रोते हुए कह रहे थे, मैं आजान कैसे दूंगा, मेरी जबान कैसे लेगी उस नाम को जो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। कोई भी उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहा था। फिर वह बेबस होकर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। जिससे भी मिलते पूछते, क्या तुमने मेरे प्यारे नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सबकी हालत एक जैसी थी। कौन किसे दिलासा देता? उधर ये खबर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुंची। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अकलमंद, बहादुर और दाना सहाबी जोर जोर से रोने लगे। तलवार निकाल ली और कहने लगे, मेरे प्यारे नबी कभी वफात नहीं पा सकते। जो कहेगा कि हमारे नबी का इंतकाल हो गया है, मैं उसे तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा। वह हमें छोड़कर नहीं गए, वह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी दरमियान हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे और फरमाया, ऐ मदीने के लोगों, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है, वह कभी नहीं मरता। वही अजीम है, वही सबसे आला है। इस दुनिया में जितने भी नबी और रसूल तशरीफ लाए, सबको एक दिन मौत का जायका चखना पड़ा। फिर हर सहाबी सिसक सिसक कर रोने लगा। उस दिन मदीने की फिजा बोझिल हो गई। मदीने की गलियों में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। बच्चे खौफ के मारे मां के दामन से लिपट गए। मर्द एक दूसरे की तरफ खामोशी से देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा खला कैसे पूरा होगा। उस दिन सिर्फ इंसान नहीं रोए, जमीन रोई, आसमान रोया, तमाम मखलूकात रो पड़ी। मदीना का आसमान जैसे खामोश हो गया। फिर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु आहिस्ता आहिस्ता महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़े। घर में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया कि एक गैर मामूली सुकून वहां छाया हुआ है, जैसे जन्नत की खुशबू वहां महक रही हो। सब एक तरफ खड़े होकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज जमीन से सबसे ज्यादा रहमदिल इंसान रुखसत हो गए। हम कैसे सिर्फ उनकी यादों में जी सकेंगे। इसके बाद हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकले और लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शदीद सदमे में हैं, परेशान होकर हाथ पांव मार रहे हैं। तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नरमी से बोले, ए उमर, खुद पर काबू रखो, सब्र करो। ए उमर, याद रखो कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मेरे अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल कर चुके हैं, लेकिन मेरे इस दर्द का हाल कौन जानेगा। उधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गम के सदमे से पत्थर की तरह खामोश हो गए। यूं महबूब नबी का खानदान, सहाबा, मुहाजिरीन सबके सब बेजबान हो गए। सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु सब्र तहम्मुल के साथ सबको तसल्ली और नसीहत देने लगे कि खिलाफत के इंतखाब का फैसला किया गया कि अब मुसलमानों का खलीफा कौन होगा। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत से कोई हुक्म नहीं फरमाया था, ताकि उम्मत में इख्तिलाफ या फितना न हो। इसलिए चंद दाना और समझदार सहाबी जमा हुए और मुसलमानों के खलीफा के इंतखाब का फैसला करने लगे। लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान राय के इख्तिलाफात पैदा हो गए। खिलाफत का दावा होने लगा। ज्यादा इख्तिलाफ पैदा न हो, इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मुसलमानों के खलीफा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ही होंगे, वही हमारे रहनुमा हैं। आज से मैं हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत करता हूँ। फिर उन्होंने हाथ में हाथ देकर बैयत की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर तमाम लोग इस फैसले को मान गए। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन व तकफीन की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को घर के अंदर गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। गुस्ल देने के लिए सहाबी आगे बढ़े। वह सब कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने महसूस किया कि नबी के जिस्म मुबारक से खुशबू फैल रही थी। हम जन्नत की खुशबू महसूस कर रहे थे।
सबकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसी वक्त एक सहाबी बोले, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक में शरीक होना चाहते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाने लगे। इस वक्त वह कह रहे थे, ए अल्लाह के महबूब रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आपकी वफात के बाद हमने ऐसी चीज खो दी है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज से वही के तमाम दरवाजे बंद हो गए। या रसूल अल्लाह, आज का दिन दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा गम का पैगाम है। हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु महबूब रसूल के जिस्म मुबारक को गुस्ल देने लगे। इस वक्त हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु बेइख्तियार रोने लगे। आंसू उनकी आंखों से जारी हो गए और वह दिल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे गुस्ल दूं? आप तो इस दुनिया के सबसे अजीम और पाकीज़ा इंसान थे। या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने कभी किसी में महसूस नहीं की। तमाम सहाबा ने इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद 3 सफेद कपड़ों में कफन का इंतजाम किया गया। लेकिन अब सवाल उठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कहां दफन किया जाए। इसी पर सहाबा में इख्तिलाफ पैदा हो गया। किसी ने कहा कि उन्हें उहुद के मैदान में शुहदा के करीब दफन किया जाए। किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। ऐसे ही राय मुख्तलिफ होने लगी। तब हजरत अबू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि जिस नबी का जहां इंतकाल हो उसे वहीं दफन किया जाए, और यह भी फरमाया था कि मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां कोई मस्जिद न बन सके। इन बातों की रोशनी में हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा के घर में, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया था, वहीं दफन का इंतजाम किया गया। फिर एक अहम सवाल सामने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा? ऐसी अजीम शख्सियत जिनके पीछे सहाबा नमाज पढ़ते थे, अब उनकी नमाज़े जनाजा की इमामत कौन करेगा? आखिरकार फैसला हुआ कि कोई एक इमाम मुकर्रर नहीं किया जाएगा, बल्कि सहाबा गिरोह दर गिरोह नबी की नमाज़े जनाजा अदा करेंगे। सबसे पहले नबी के अहले बैत ने नमाज़े जनाजा अदा की, फिर मुहाजिरीन आए, फिर अंसार आए, फिर मदीने के आम लोग आए। इसी तरह बारी बारी नमाज़े जनाजा मुकम्मल की गई। नमाज़े जनाजा मुकम्मल होने के 22 घंटे बाद सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हमेशा के लिए इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।